जय हिंद शिक्षक साथियों। राज्य शिक्षा केंद्र के पत्रानुसार कक्षा 5वीं एवं 8वीं के विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 6 जनवरी से प्रारंभ होकर 23 जनवरी तक चलेगी। 23 जनवरी के पूर्व ही आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेना है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को किस प्रकार पूर्ण किया जाना है और कौन कौन सी सावधानी हमें रखना है, इसके लिए समझने के लिए हम एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं। सर्वप्रथम हम गूगल क्रोम पर जाकर RSK MP पोर्टल को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। आपको यूज़र ID पासवर्ड डालना है। यूज़र ID पासवर्ड में शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों का यूनिक ID डलेगा, उनका पासवर्ड डलेगा, लेकिन अशासकीय विद्यालयों के लिए PS करके एक ID है वो डलेगी। उनके पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड हम यहाँ पर डालेंगे। डालने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन के पश्चात जैसे इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिख जाएगा। आपको दिख रहा है कक्षा 5-8 एग्ज़ाम 2024-25 पर क्लिक करेंगे तो इसमें विभिन्न प्रकार के ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। प्रथम ऑप्शन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है, जिसमें सारी प्रक्रिया इसी में किया जाना है। दूसरे में एड स्टूडेंट का ऑप्शन है। तीसरे में स्टूडेंट को ट्रैकिंग करना है। और अगला ऑप्शन आपको दिख रहा है स्टूडेंट डाटा सिंक विद शिक्षा पोर्टल। जब हम ये देखते हैं कि शिक्षा पोर्टल का जो डाटा है, जो मैपिंग की जो सूची है, उसके अनुसार ही RSK पोर्टल में कक्षा 5 एवं 8 में बच्चे अगर प्रदर्शित नहीं होते हैं, एक समान का डाटा नहीं मिलता है, तो इस प्रक्रिया को करने के लिए इस वाले ऑप्शन का उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं हम किस प्रकार से डाटा को सिंक किया जा सकता है। इस पर क्लिक करने पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। आप ऊपर अगर यहाँ पर किसी एक कक्षा का डाटा अगर सिंक करना चाहते हैं तो इस पर सिलेक्ट कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि स्कूल के सभी क्लासों का डाटा एक जैसा हो जाए तो यहाँ पर डाइस कोड डालें, सिंक स्कूल डिटेल्स पर क्लिक करें तो इस प्रकार का लिखा हुआ आ जाएगा, अपडेटेड स्टूडेंट डाटा अपडेट सक्सेसफुली। तो ये आपका समस्त डाटा, शिक्षा पोर्टल का डाटा और राज्य शिक्षा केंद्र RSK का डाटा सेम एक जैसा हो गया है। अब प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण करते हैं, पुनः 5/1/2024-25 पे जाते हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का दिखेगा। यहाँ पर आपको कक्षा 5 एवं 8 में किन किन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले हम कक्षा 8 के बच्चे के किसी एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं। कक्षा 8 पर सिलेक्ट करने के बाद आप शो पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार के आपको बच्चे दिख जाएंगे। आप जिस बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है, सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, परंतु एक बच्चे का हम करके दिखा देते हैं। इस प्रकार के एक्शन में आपको राइट क्लिक दिखेगा। आपको इस पर क्लिक करने के बाद आपको सारी जानकारी दिख जाएगी। बच्चे का समग्र ID, बच्चे का नाम, उसकी जन्म दिनांक, कक्षा, प्रवेश पंजी क्रमांक जो भी हो उसका वो डाल लें। CWSN की कैटेगरी, अगर विकलांगता की अगर कोई श्रेणी में आता है तो कैटेगरी चुन लें। उसका जेंडर सिलेक्ट करने के बाद पिताजी के नाम, माताजी का नाम अच्छे से भली भांति चेक कर लें। सरनेम की भी अगर कोई समस्या हो तो इस प्रकार यहाँ पर इसको दूर कर लें। बच्चे के पिता के मोबाइल नंबर लिख दें। तत्पश्चात विषय का चयन करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, दूसरे में हम अंग्रेजी ऑटोमेटिक आ जाएगा, और तीसरे में एडिशनल लैंग्वेज में हम संस्कृत चुने। केवल संस्कृत कक्षा 8 के लिए चुना जाएगा। कक्षा 5 के लिए कोई भाषा का चयन नहीं करना है। आपको इस प्रकार 6 विषय आपके दिख जाएंगे और आपको सीधा वेरीफाई पर क्लिक करना है और यहाँ पे यस वेरीफाइड इट पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपको ऐसा दिख जाएगा। आपने जिस बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया है उस बच्चे का हरा हरा कॉलम दिख जाएगा पूरा। तो इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना है। एक निश्चित दिनांक से पूर्व ही इस प्रक्रिया को पूर्ण कर लेवे। 23 जनवरी अंतिम दिनांक है। इससे प्रक्रिया पूर्व ही पूर्ण कर लेवे। साथ ही सभी जानकारी को भली भांति चेक कर लेवे, क्योंकि यही जानकारी कक्षा 5वीं और 8वीं के मार्कशीट, अंतिम जो मार्कशीट बनती है उसमें यही जानकारी प्रदर्शित होगी। इसलिए भली भांति चेक कर लेवे। धन्यवाद। जय हिंद।